अब जाकर बोगम उस बात का मतलब समझ पाया है, लेकिन उसकी सोच कुछ और ही था। हाँ, वो जोंगकुक के साथ लंबी जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन एक दोस्त के रूप में नहीं, एक असली साथी के रूप में। इसलिए अब वो ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता था। अपने फैसले पर पहुंचते ही बोगम एक सख्त रुख बना लेता है। वो जोंगकुक के साथ बिताए खुशियों भरे दिन को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। इसलिए अब वक्त आ गया था अपने छुपे हुए जज्बातों को छोड़ देने का। एक गहरी सांस लेकर बोगम दरवाज़ा खोला और कॉरिडोर में जोर से कदम रखते हुए नीचे उतरने लगता है। एक हल्के उजाले की किरण उसके डैड के स्टडी रूम के दरवाजे के नीचे से झलक रही थी। बोगम दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है, फिर एक और गहरी सांस लेता है। ड्यूक के पार्टी में बोगम को अपने मॉम के उस वजह का एहसास हो गया था जिसके लिए उन्होंने उसे एरिस्टोक्रेसी के सामने पेश किया था। उस वक्त शादी या फिर एंगेजमेंट के विचार के दौरान बोगम के मॉम के दिमाग में क्या चल रहा था ये उसे बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन आज किसी तरह से वो इस बात के लिए उनका शुक्रगुजार था। बोगम मन ही मन कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता कुकी, और तुमसे दूर रहना भी नहीं चाहता। हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? जोंगकुक से कही अपनी बातों को याद करके बोगम ने जोर से दरवाजे पर नॉक किया। बोगम कहता है, फादर, इट्स मी। कमरे के अंदर से मिस्टर पार्क कहता है, कम इन बोगम। दरवाजे के उस पार से उसके पिता की नरम और प्यार भरी आवाज़ सुनाई दी। उनके इस मीठापन से भी बहुत ज़्यादा हिम्मत मिला उसे। बोगम धीरे से स्टडी रूम का दरवाज़ा खोल लेता है। डेस्क के सामने बैठे डॉक्टर पार्क ने अपने बेटे का मुस्कुराते हुए वेलकम किया। हमेशा की तरह अपने पिता के सामने वाली कुर्सी पर बैठने के बजाय बोगम सीधा खड़ा रहता है। बोगम कहता है, फादर, मुझे आपसे कुछ कहना है। डॉक्टर पार्क कहता है, ये तो कुछ अलग है, लगता है काफ़ी सीरियस बात है ना? बोगम कहता है, हाँ। बोगम अपने हाथों को जोर से बंद किया ताकि अपने हिम्मत को जमा कर सके। जब बात उस मोड़ पर आ ही गई तो अब ये कहना ज़रूरी था। उसने अपने आप को हिम्मत दी और थोड़ा सांस अंदर लिया। अगले साल वो कॉलेज ज्वाइन करेगा और कैपिटल चला जाएगा, और जोंगकुक तो यही सिटी में रुककर टीचर बनने का प्लान बनाया था। दूरी उन्हें लंबे समय तक अलग कर देगी, लेकिन बोगम सिर्फ इतना सोचकर संतुष्ट नहीं था। ये सोच उसके लिए असहनीय था कि एक दिन ऐसा आएगा जब पार्क बोगम जियोन जोंगकुक के साथ नहीं होगा। उसने सोचा, कैसा रहेगा अगर दोनों साथ में कॉलेज जाए, तो एक डॉक्टर बने और दूसरा ओरिंथोलॉजिस्ट, और अगर वो हमेशा के लिए साथ रहे, एक दूसरे के दोस्त या फिर लवर बनकर और फिर परिवार बनकर। बोगम कहता है, मदर सीम्स टू बी थिंकिंग अबाउट माई मैरिज नाउ डेज। आजकल मॉम मेरे शादी के बारे में सोच रही है फादर। मिस्टर पार्क ने उस बात पर हल्की सी हंसी छोड़ी, एक छोटी सी लेकिन खुशी भरी। डॉक्टर पार्क कहता है, उस दिन तुम्हारी मॉम थोड़ा ज़्यादा सोच बैठी थी। तुम उस बात को लेकर ज़्यादा परेशान मत हो। बोगम, मैं तुम्हारी मॉम के जज्बात समझता हूँ, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। शादी के लिए इतनी जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। बोगम कहता है, नहीं फादर। बोगम ने अपने पिता की तरफ एक धीर नज़र से देखा। मैं कुछ दिनों से शादी के बारे में सोच रहा हूँ। डॉक्टर पार्क कहता है, शादी? बोगम, तुम? डॉक्टर पार्क के आंखों में धीरे धीरे हैरानी उभर आई जब उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा। बोगम कहता है, हाँ। बोगम ने थोड़ी घबराहट के साथ लेकिन एक शांत आवाज़ में जवाब दिया था, फादर, मैं जोंगकुक से शादी करना चाहता हूँ और उसके साथ कॉलेज जाना चाहता हूँ। दूसरे तरफ जोंगकुक के लिए वो 4 दिन अकेले बिताना बहुत ही भयानक और अजीब थे। अंकल वांग के मशवरे को, जिससे उसने पहले एक मजाक समझकर टाल दिया था, उसने अब अमल में लाना शुरू कर दिया था।
उसने खिड़की लॉक की और अंकल के कमरे में लटकी हुई हंटिंग गन को अपने बिस्तर के पास रख दिया। सोने के लिए तैयार होने के बाद भी जॉन्गकुक जागता रहा। उसे नींद नहीं आ रहा था। उल्लू की चीख से वो चीर गई थी और अचानक से आने वाले डरावने सपनों से परेशान हो गया था। उसके सपनों में अक्सर ड्यूक का चेहरा सामने आ जाता था, कभी उसके उस पर हाथ उठाते हुए या उसे ठुकराते हुए। उनके बीच हुआ वो किस भी बार बार उसके सपनों में आ रहा था और ड्यूक ने जिस तरह से उसे हर जगह छुआ। सुबह की पहली रोशनी के साथ हर दिन लंबा और कभी ख़त्म ना होने वाला लगता था। जॉन्गकुक ने खुद को काम में बिजी रखा, बिना एक पल रुके। उसने जानवर का ध्यान रखा, लॉन साफ किया और ऑलरेडी चमकते हुए कॉटेज को और ज़्यादा पॉलिश किया। उसने सभी पर्दे और बिस्तर की बेडशीट को भी धो डाला था, वेयर हाउस तक को ऑर्गेनाइज कर दिया। सिर्फ पढ़ाई और किताब पढ़ने का काम ही था जो उसने छोड़ा, क्योंकि उसकी आंखें अजीब तरीके से किताब पर टिकी नहीं पा रहा था। किताबें खोलते तो उसके पन्ने में भी ड्यूक का चेहरा दिखाई देते हैं उसे। जॉन्गकुक पूरा दिन अकेले घर में इधर उधर चलता रहता है, जब तक रात का अंधेरा उस पर एक और नाइटमेयर बनकर नहीं छा गया था। चौथे दिन की सुबह जॉन्गकुक ने अपने एप्रोन की डोरी को मजबूती से बांधते हुए बैकयार्ड में काम करने के लिए कदम रखा। सब कुछ एक जैसे बेजान लगने लगा था। मिस्टर वंग अक्सर अपना पूरा दिन काम पर बिताते थे। उनकी मदद के अलावा जॉन्गकुक अपने रोज़ के काम और पढ़ाई में लगा रहता था। एक साथ रहना मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ साथ ही किया जाए। वो सिर्फ एक ही टेबल पर बैठे, शाम को एक ही गर्म घर पर लौट आते, दिन भर की कहानियाँ एक दूसरे को बताते और बस। ये पहली बार है, जॉन्गकुक धीरे से कहा, जैसे उसे कोई बड़ी बात अभी समझ आया हो। जब उसे ज़बरदस्ती बाहर भेजा गया था, उसने एक भी दिन अंकल वांग के बिना नहीं गुजारा था। वो हमेशा उसके साथ रहे हैं, हर वक्त हर दिन। ऐसा एक भी दिन नहीं रहा है जब जॉन्गकुक अकेला रहा हो। मिस्टर वंग हमेशा उसके पास रहते थे, दिन के उजाले में भी और शाम के अंधेरे में भी, जैसे किसी गाड़ी के तरह चलने वाले रूटीन के हिस्से हों। लेकिन अब जॉन्गकुक बिल्कुल अकेला था। 4 दिनों में जियोन जॉन्गकुक ने जो महसूस किया, ये 4 दिन उसे एक और बात महसूस करा दिया। उसे एहसास हुआ कि जब कोई इस दुनिया में अकेला भटकता है तो वो कितना तन्हा, उदास और डरा हुआ महसूस करता है। जॉन्गकुक कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहता है, फिर एक कदम पीछे हटा लेता है। मुर्गियों को दाना डालते हुए और बकरियों का दूध निकालते वक्त भी उसकी नज़र बार बार आंगन में जाकर टिक जाता था। उसका अंकल वांग के लौट आने का अरमान अब एक सच्ची दुआ बन गया था। उसे पूरा यकीन था कि जैसे ही वो वापस आएंगे, उसकी उलझन, घबराहट और तन्हाई धुंध सी हो जाएगी। उसका अकेलापन, उसकी उम्र के दर्द और उसका पहला किस, जिसका याद भी उसे घिन दिलाता है, सब कुछ भूल सकता था। अगर कोई उसके साथ होता तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ वापस वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। पार्क बोगम। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम लिया तो बोगम चौंक गया। उसके पिताजी उसकी कुर्सी के पीछे खड़े थे। बोगम कहता है, जी फादर। बोगम तुरंत खड़ा हो गया। उसके डेस्क पर एक किताब पिछले कुछ दिनों से वही खुली पड़ी थी। उस दिन से उसने एक भी पन्ना नहीं बदला था। जिस शाम उसने अपने पिता से कहा था कि वो जॉन्गकुक से शादी करना चाहता है। बोगम कहता है, अब जल्दी आ गए। बोगम की नज़र कभी खिड़की से बाहर के उजाले में जाती तो कभी अपने पिता के चेहरे पर टिकती। डॉक्टर पार्क हल्का सा मुस्कुरा दिए, जैसे अपने बेटे की बेचैन नज़रों को समझ गए हो। डॉक्टर पार्क कहता है, वीकेंड है बोगम। बोगम कहता है, क्या इतनी जल्दी? डॉक्टर पार्क कहता है, मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम क्या सोच रहे हो,
क्योंकि मैं जानता हूँ बिना तुम्हारे बताए। डॉक्टर पार्क हल्की सी हंसी छोड़ते हुए उस कुर्सी पर बैठ गए जहाँ थोड़ी देर पहले बोगम बैठा था। जब भी उन्हें कुछ कहना होता वो यही आदत थी। बोगम ने भी टेबल के सामने वाली कुर्सी खींची और थोड़ा घबराते हुए उनके सामने बैठ गया। उस दिन के बाद से जब उसने अपने दिल की बात कही थी, डॉक्टर पार्क चुप थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। बुकम जानता था कि जब उसके पिता ने इतने शांत और ठीक शब्दों में बात की हो तब ज़बरदस्ती बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए उसने सिर्फ इंतज़ार किया। हालांकि उसका दिल चाहता था कि तुरंत जोंगकुक के पास भाग कर जाए, लेकिन उसने सब कुछ झेला, हर पल को धीरे धीरे जिया, जैसे गाड़ी की सुई रुकी हुई हो, सिर्फ इसके लिए क्योंकि वो बोगम को कोई आधा सच या फिर झूठा वादा देकर तकलीफ नहीं देना चाहता था। डॉक्टर पार्क कहता है, मैं पूरी तरह समझता हूँ तुम क्या महसूस कर रहे हो। मुझे पता है तुम जोंगकुक से कितनी मोहब्बत करते हो, लेकिन बोगम तुम दोनों अभी काफ़ी जवान हो। शादी जैसे फैसले के लिए वक्त है अभी। बोगम कहता है, लेकिन फादर आपने भी तो मेडिकल स्कूल जाने से पहले मॉम से शादी की थी ना। डॉक्टर पार्क कहता है, वो बात आप 20 साल पुरानी है। बोगम कहता है, लेडी आयु सिर्फ 1 साल बड़ी है कुकी से और अगले हफ्ते उसकी एंगेजमेंट होने वाली है। वो तो लेडी ली जिसे मॉम ने इंट्रोड्यूस किया था, वो भी जोंगकुक के जितने ही उम्र की है। बोगम हर एक बात का जवाब देने लगा, वो भी एक सख्त और ठीक नज़र के साथ। ये देखकर डॉक्टर पार्क के होठों पर मुस्कान छलक पड़ी। वो हंस पड़े। डॉक्टर पार्क कहता है, लगता है तुम मेरी सोच से ज़्यादा सीरियस हो। बोगम कहता है, फादर मुझे पता है कि मैं अभी जवान हूँ। मुझे ये भी समझ आता है कि आप किन किन बातों को लेकर चिंतित हैं। डॉक्टर पार्क कहता है, क्या तुम कुकी से इतनी मोहब्बत करते हो कि उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हो। बोगम कहता है, हाँ। बोगम ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया था। उसके लिए जोंगकुक से प्यार करना उतना ही स्वाभाविक था जितना कि सांस लेना, इसलिए उसे किसी तरीके से जस्टिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी। डॉक्टर पार्क कहता है, मैं जोंगकुक की मदद कर सकता हूँ कॉलेज जाने के लिए। मैं उसका स्पॉन्सर बन सकता हूँ। डॉक्टर पार्क ने अपने बेटे की तरफ ठीक पर प्यार भरी नज़र से देखा। जोंगकुक अच्छी लड़की है, उसका दिल भी साफ है और दिमाग भी तेज़ है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। बोगम अगर वो कॉलेज जाना चाहती है तो मैं उसका स्पॉन्सर बनने के लिए तैयार हूँ। बोगम कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ कि जोंगकुक अपने पसंदीदा सब्जेक्ट में आगे बढ़े, लेकिन फादर मैं सबसे ज़्यादा ये चाहता हूँ कि मैं उससे शादी करूँ। डॉक्टर पार्क कहता है, शादी सिर्फ दो लोगों के फैसले से नहीं होती, घर, इज्जत और सम्मान भी मायने रखते हैं। बोगम कहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब बातें मायने नहीं रखती। डॉक्टर पार्क कहता है, तो फिर तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो। बोगम कहता है, चाहे ये बातें जितनी भी ज़रूरी हो फादर, लेकिन उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो इंसान होता है जो ज़िंदगी भर साथ रहेगा। डॉक्टर पार्क कहता है, बोगम बोगम कहता है, मैं एक बड़ा डॉक्टर बनना चाहता हूँ और एक अच्छा पति, अच्छा पिता भी, जैसे आप हैं। लेकिन फादर मेरी हर शुरुआत जोंगकुक से होती है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे अब वो छाती से निकल जाएगा, लेकिन उसने अपनी घबराहट दबाई और उन बातों को कहने लगा जो सालों से उसने अपने दिल में दबा रखी थी। मैं जोंगकुक के साथ जीना चाहता हूँ, उसका साथी बनना चाहता हूँ, एक अच्छा इंसान, उसका अच्छा पति, उसके बच्चे का अच्छा पिता बनना चाहता हूँ। बोगम का दिल अब फाटने वाला था, लेकिन फिर भी बोगम ये बातों को कंटिन्यू रखता है। अगर मेरे पास जोंगकुक हो तो मुझे पूरी विश्वास है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ फादर। लेकिन फादर उसके बिना ये सब सिर्फ एक अधूरा सपना है। बोगम ने अपने फादर से एक दम पक्की और निश्चित आवाज़ में कहा, उसके बिना मुझे खुद पर विश्वास नहीं रहेगा कि मैं वैसे इंसान बन पाऊँगा। उसने अपना सर उठाया, अपने पिता की तरफ देखा।
उसके हाथ उसकी गोद में एक दूसरे को कस के पकड़े हुए थे। मुझे लगता है जॉन्गकुक एक ऐसी लड़की है जो माँ बाप दोनों की उम्मीदों पर खरी उतरती है। शायद वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। डॉक्टर पार्क ने अपने बेटे को एक गंभीर चेहरे के साथ देखा। मैं उससे खोना नहीं चाहता फादर। बोगम की आंखों में एक मजबूती थी, एक निश्चय की चमक था। प्लीज़ फादर, मेरी मदद कीजिए जॉन्गकुक को बचाने के लिए। रात लंबी होते जा रही थी, लेकिन मिस्टर वांग अभी तक घर नहीं लौटे थे। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। अब देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जब बोगम को पता चलेगा कि जॉन्गकुक गर्ल नहीं है, बॉय है, तो क्या बोगम तब भी जॉन्गकुक से इतना ही ज़्यादा प्यार करेगा? और तयंग, वो कैसे अपने प्यार को एक्सेप्ट करेगा? तयंग जो एक नोबल पर्सन है, और जॉन्गकुक जो कि एक सर्वेंट है, ऊपर से एक बॉय। देखना अच्छा होगा कि कैसे इन तीनों में तीनों के बीच ट्विस्ट कैसे आता है, तेकुक के बीच के प्यार कैसे डेवलप होता है, और तयंग इस रियलिटी को किस तरह से एक्सेप्ट करता है। उसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा घमंड है इस बात से कि वो एक नोबल पर्सन है, और जॉन्गकुक जो कि एक सर्वेंट है, कैसे कैसे तयंग के दिल में और उसके तन मन सब कुछ में जॉन्गकुक कैसे हो सकता है? तयंग के दिल में और दिमाग में जॉन्गकुक के लिए डिज़ायर कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। तयंग अपने आप से फाइट करके अपने प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए क्या करेगा, ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन बोगम और तयंग के प्यार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तयंग के अंदर पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम है इस मामले में, डिज़ायर के मामले में, और बोगम का प्यार बहुत ही ज़्यादा कम है। आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि आखिर जॉन्गकुक के दिल में कौन है, जॉन्गकुक किससे प्यार करता है, और जॉन्गकुक किसके लिए फीलिंग्स रखता है। ये तो समय के साथ आप सबको पता चल ही जाएंगे। लेकिन जॉन्गकुक वो बहुत ही ज़्यादा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर चलता है। जॉन्गकुक के लिए तयंग के प्यार को एक्सेप्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। आप लोग देखो क्या होता है आगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।